प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीर की साखियों पर बात कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि कबीर की जो साखियां हैं वो विभिन्न अंगों के अंतर्गत संकलित है और एक अंग विशेष में जो है एक विशेष प्रकार की साखियां हैं। जैसे पिछले दो वीडियो जो थे वो गुरुदेव को अंग इस शीर्षक में संकलित साखियों से जो साखियां आपके पाठ्यक्रम में ली गई थी उस उस पर प्रथम वीडियो था। इसके अलावा द्वितीय जो वीडियो था वो सुमरीण को अंग शीर्षक से कबीर की जो साखियां संकलित है उनमें से आपके पाठ्यक्रम में संकलित साखियों पर बात की थी। आज हम बात करेंगे विरह को अंग शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित साखियां हैं उन पर। इससे पहले हम ये जान लें कि विरह को अंग के अंतर्गत कौन सी साखियों को संकलित किया गया है। तो विरह के अंग में विरह जानते हो, वियोग। विरह के अंग में कबीर की जो साखियां हैं वो जीवात्मा के परमात्मा से प्रेम, जीवात्मा के परमात्मा से मिलन की तीव्र उत्कंठा और परमात्मा के चिर वियोग जनित वेदना वर्णन से संबंधित। संत काव्य में निर्गुण भक्ति धारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसमें आत्मा को प्रियतमा, प्रेमिका या पत्नी का रूपक दिया गया है और परमात्मा को प्रियतम, प्रेमी का रूपक दिया गया है और लौकिक दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से जो है वो भावपूर्ण भक्ति की अभिव्यक्ति की गई है। ज्ञानाश्रयी शाखा होते हुए भी उसमें जो है केवल ज्ञान की शुष्क धाराएं प्रवाहित नहीं है। कबीर ने उसमें लौकिक दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है और लौकिक जीवन में प्रेम की तीव्रता और उसका जो उच्चतम स्तर है वो पति पत्नी के संबंध में देखने को मिलता है। तो आत्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम के रूप में वर्णित करके कबीर ने जो है दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। कबीर का ये मानना है कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है और जब से ये आत्मा परमात्मा से वियुक्त हुई है, अलग हुई है, तब से ये परमात्मा के विरह में तड़प रही है। जीवात्मा की ये तड़पन विवेक के जागृत होने पर अधिक बढ़ जाती है। जब तक इस जीवात्मा पर अज्ञान का आवरण रहता है, माया का आवरण रहता है और माया के कारण जीव अज्ञान में पड़ा रहता है, तब तक तो उसे आत्मा और परमात्मा के इस अनन्य घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसका विवेक जागृत होता है तो उसे उस जीवात्मा को परमात्मा के प्रति अपने प्रगाढ़ और अनन्य इस मधुर संबंध की अनुभूति होती है और फिर वो जीवात्मा जो है वो शेष जीवन क्रोंच पक्षी की तरह तड़पती रहती है। प्रियतम के वियोग में उसे पल भर को भी चैन नहीं मिलता है और उसका उसकी विरह की ये पीड़ा जो है बड़ी अद्भुत है। इसका चाहे जो उपचार किया जाए किंतु उसकी वेदना कम नहीं होती है, क्योंकि उसकी वेदना केवल और केवल ईश्वर मिलन से ही जो है मिट सकती है। विरह जीवात्मा के लिए आवश्यक है क्योंकि विरह ही प्रेम में परिपक्वता लाता है और उसे पूर्णता की ओर ले जाता है। तो विरह की अग्नि में तपकर ही जीवात्मा जो है वो परमात्मा रूपी प्रियतम की ध्यान साधना से प्रियतम के साथ एकाकार कर सकती है। तो प्रियतम से मिलन और
प्रियतम के परिपक्व प्रियतम के प्रेम को परिपक्व करने का केवल एक ही रास्ता है, वह है उस परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में अहरनिश रात दिन जलते रहना। तो आत्मा और परमात्मा के इस दाम्पत्य रिश्ते के माध्यम से कबीर ने अपनी शुष्क ज्ञान मार्गी शाखा में भी मधुर और सरस भावों की जो है धारा प्रवाहित की है, और आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी के इस रिश्ते से जोड़कर ही जन साधारण तक जो है गहन व्यंजना के साथ पहुंचाया जा सकता है। इस बात को कबीर जानते थे, और तो उसी की अभिव्यक्ति कबीर के इन साखियों में हुई है। पहली साखी देखते हैं कि चकई बिछुरी रैन की आय मिली प्रभात, जे जन बिछटे राम सो ते दिन मिले न रात। शब्दों के अर्थ की बात करें तो चकई यानी चकवी, बिछुर यानी बिछुड़ना, रेन यानी रात है, प्रभात यानी सुबह है, और बिछुटे यानी बिछुड़ना। इसमें कबीर दास जी अपनी स्थिति के बारे में भी कह सकते हैं, या किसी विरहणी जीवात्मा जो साधक जीवात्मा है उसकी विरह की स्थिति का चित्रण करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि चकई बिछुरी रेन की आय मिली प्रभात। चकवी अपने प्रिय से रात को बिछुड़ती है, परंतु सवेरे अपने प्रिय से उसका मिलन हो जाता। कवि परंपरा में ये रूढ़ी है, ये मान्यता है, ये विश्वास है, लोक विश्वास है कि चकवा और चकवी रात के समय जो है एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और सुबह होने पर उनका पुनः मिलन होता है। रात भर वो एक दूसरे के वियोग में तड़पते हैं। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि चकवी जो है वो अपने प्रिय से रात के समय बिछुड़ती है और रात भर वो वेदना से तड़पती है, किंतु सवेरे उसका अपने प्रियतम से मिलन हो जाता है, और इस प्रकार वो मिलन के सुख को का आनंद लेती है। परंतु जे जन बिछटे राम सोते दिन मिले न, लेकिन जो जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है, राम से बिछुड़ गई है, उसका अपने प्रियतम परमात्मा से मिलन न रात को हो पाता है और न ही दिन को हो पाता। अर्थात उसका जो वियोग है वो चकवी के वियोग से कहीं अधिक है। उसका वियोग चिर वियोग है, क्योंकि उसका अपने प्रियतम से मिलन न रात को होता है न दिन को होता है। तो जीवात्मा जो है उसको परमात्मा का अंश माना जाता है, और उसका जन्म लेना, इस धरती पर अवतरित होना, देह धारण करना उस प्रियतम से वियोग माना जाता है। जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ये आत्मा जो है विभिन्न योनियों में भटकती रहती है, और इसी बात को जो है चिर वियोग के रूप में यहाँ पर बताया गया है। इसमें इस साके में जो है विरहणी आत्मा की ईश्वर के प्रति जो तीव्र उत्कंठा, आकुलता है, वो व्यंजित हुई। आत्मा की जो वेदना है, विरह वेदना, वो अत्यधिक गहरी है। लौकिक प्रेम के जो प्रसिद्ध उपमान है चकवा और चकवी, उनसे आत्मा की वेदना बहुत अधिक गहरी है, क्योंकि ये
अल्पकालिक है, जबकि आत्मा की वेदना जो है वो दीर्घकालिक है। आत्मा का विरह जन्म जन्मांतर का है और वो कई जन्मों से चला आ रहा है। इस कारण इस चिरंतर विरह की जो वेदना है वो बहुत गहरी होती है। इसके साथ ही एक बात जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, उसकी इसमें अभिव्यक्ति हुई है कि मनुष्य जो है अपने साथियों के या दूसरे मनुष्यों की पीड़ा को देख करके अपनी पीड़ा को सहन करता है। विरहणी भी इसी तरह अन्य विरहणियों को भी व्यथित देख करके अपने उस विरह वेदना को सहन करती है, अपने मन को ढाढ़स देती है। परंतु जब उसकी साथ की अन्य विरहणियों की वेदना शांत हो जाती है, तो उसकी पीड़ा और अधिक तीव्र हो जाती है और ब्रह्म वियुक्त जो विरहणी जीवात्मा है, उसकी पीड़ा को चकवी का मिलन जो है, वो और भी अधिक गहरा कर देता है। एक तरह से यहाँ चकवी का जो मिलन है, वो विरहणी आत्मा के लिए उद्दीपन विभाव का कार्य करता है। इस साखी में व्यतिरेक अलंकार भी है, क्योंकि उपमेय जो है उसमें उपमान की तुलना में गुण अधिक बताया जाता है। जहाँ पर उपमेय की उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है, उपमेय की तुलना में उपमान को हीन बताया जाता है। यहाँ पर वियोग के वेदना के विरह के जो प्रसिद्ध उपमान है चकवा और चक्की भी, उनकी वेदना को आत्मा और आत्मा की वेदना से कमतर बताया गया है। तो व्यतिरेक इसमें अलंकार है और इसी तरह की जो भाव साम्यता वाली साखी है कवि ने और भी लिखी है कि बांसुरी सुख ना रे नि सुख ना सुख सुपने माई, कबीर बिछुट्या राम सु ना सुख धूप न छाय। न दुख धूप में सुख है, न छाया में सुख है, न दिन में सुख है और न रात को सुख है। तो भाषा सहज सरल है और प्रेम के सूक्ष्म आध्यात्मिक विरह चित्रण की इसमें प्रस्तुति हुई है। वियोग श्रृंगार है, लेकिन अपन इसको आध्यात्मिक श्रृंगार कह सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा के वियोग के संदर्भ में व्यक्त हुआ है। अगली साखी है कि बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही बिसरा। इसमें भी कबीर अपनी विरहणी स्थिति को या जीवात्मा की विरहणी स्थिति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बहुत दिनन की ज्योति, मैं बहुत दिनों से जो है हे राम तुम्हारी बाट देख, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। बाट यानी रास्ता, तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारे जो मिलन है वो नहीं हुआ है और इस कारण जीव तरसे तुझ मिलन को। मेरा जो जीव है, मेरा जो हृदय है, वो प्रभु तुमसे मिलने को, प्रभु से मिलने को जो है तड़पता है और इस कारण उसे पल भर भी जो है विश्राम नहीं मिलता है। यहाँ बहुत दिनन जो है वो किस संदर्भ में आया है? वो इस संदर्भ में आया है कि आत्मा और परमात्मा का जो वियोग है वह चिरंतर है। आत्मा अनंत काल से परमात्मा के साथ एकात्म होने के लिए आकुल है और माया जनित अज्ञान आवरण के हटने पर परमात्मा के साथ जब उसके अभिन्न संबंध का उसे ज्ञान होता है, तो उसकी ये तड़फ बेचैनी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय उसकी चेतना जो है संपूर्ण वह ईश्वरोन्मुख हो जाती है। इस प्रकार की जो भाव पंक्तियां हैं वो मीरा ने भी लिखी है कि ऊंची चढ़ चढ़ पंथ नियारूं, या
पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों छोड़ी जाए, जन्म जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों छोड़ी जाए। अगली साखी है, ये तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पटाओ। कबीर की विरहणी आत्मा इसमें जो है अपने परमात्मा प्रियतम को संदेश भेजने का जो अनोखा रास्ता है वो अपनाती है कि ये धन चारों मसी करूं। प्रियतम के वियोग में तड़पते हुए इस विरहणी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, तो प्रत्येक प्रियतम उससे मिलन का असफल हो चुका है, तो वो चाहती है कि अपने शरीर को जला करके उसकी साय बना ले और लिखो राम का नाम, उससे उस स्याही से राम का नाम लिखूं। लेखनी करूं करंक की, करंक यानी हड्डियां, और अपनी हड्डियों की जो है वो लेखनी बना करके उन उस स्याही से, शरीर की छार से, छार रूपी स्याही से, लेख हड्डियों की कलंक से वो राम का नाम लिख लिख करके प्रियतम तक भेजना चाहती है। किसी भी तरह से वो प्रियतम से मिलन चाहती है, क्योंकि राम का नाम ही उस विरहणी का एकमात्र आधार है। तो इसमें विरहणी जो आत्मा है उसकी परमात्मा के प्रति अनन्य जो निष्ठा है वो इसमें अभिव्यक्त हुई है, और सर्वस्व समर्पित करके भी प्रियतम से मिलन हो जाए, प्रियतम तक उसका संदेश पहुंच जाए, यही जीवात्मा के लिए जो है वो श्रेयस्कर है। ऐसी अभिव्यक्ति जो है जायसी ने भी अद्वावत में की है, और जायसी ने लिखा है कि ये तन जालो मसी करूं, ये तन जारो मसी करूं, जो धुआं जाए सरगी, मति वे राम दया करे, बरस बुझावे अग्गी। जायसी ने लिखा है कि ये तन जारो छार के, कहूं की पवन उड़ाए, मकू तेई मारग उड़ी परे, कंत धरे जयपाल। तो टीकाकारों ने ये माना है कि इस विरह चित्रण पर पारसी का प्रभाव दृष्टिगत होता है, पारसी का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि खून हड्डियां इस तरह का जो चित्रण है इसमें जुगुप्सा दृष्टिगत होता है, और इस तरह का वर्णन फारसी कवियों ने किया है। भारतीय काव्य परंपरा में इस तरह का वर्णन नहीं देखने को मिलता है।